बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 22 इंटू 1.025 raised to power t gives the population in millions t years after 2016 year. Use the method to determine in which year the population will reach 35 millions. Round answer to the nearest year. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कहता है क्वेश्चन जो है वो 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी और वो जो है वो 2.5% साल के हिसाब से बढ़ रही थी। अब एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने मालूम करना है, इसकी मदद से हमने मालूम करना है कि 2016 में 22 मिलियन अगर आबादी थी तो कितने सालों के बाद जो है वो आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक आती रहें। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसको हम लिख लेंगे टी। अब पी ऑफ टी जो है वो मेरे पास है 35। मैं इसके दोनों साइड्स पर लॉग ले लूँगी। बोथ साइड्स पर लॉग ले लिया। सॉरी, अब यहाँ पर देखें ये दो वैल्यूज़ हैं 22 और ये दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करूँगी। अब प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि दो वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन्हें हम अलग करके तो उनको प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे लॉग 22 को मैंने अलग कर लिया प्लस लॉग ये जो है 1.025 एंड टी। अब यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं, log 35 और log 22 प्लस log 1.025। यहाँ पर मैं पावर लॉ अप्लाई करूँगी। पावर लॉ का मतलब है जो भी पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आए। 5। अब इनकी अलग अलग जो है तीनों की वैल्यूज़ मालूम करनी है। 35 की वैल्यू मालूम करनी है, log 22 की और log इसकी। सबसे पहले मैं log 35 की वैल्यू मालूम करती हूँ। मेरे पास है 35, मुझे इसका लॉग मालूम करना है। सबसे पहले तो ये कि इसकी दो चीज़ें मालूम करनी है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, और लॉग जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद आएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका पॉइंट जो है वो कहीं पर भी नहीं है। इट मीन्स इसका जो पॉइंट है वो एंड पर है, उसको उठा के मैं यहाँ लाऊंगी वन स्टेप लेफ़्ट साइड पे। तो इसकी अगर लेफ़्ट साइड पे राइट से लेफ़्ट मूव कर रहा है तो वन स्टेप वो पीछे आ गया, तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब इसका जब मैंने मेंटीसा निकालना है तो 35 जो है सिंगल वैल्यू नहीं होती, तो इसके एंड पर मैं ज़ीरो लगा दूँगी और 35 को ज़ीरो के कॉलम में चेक कर लूँगी। यहाँ पर देखें 35 जो है वो 35 ज़ीरो के कॉलम आ रहा है 54 41। विच मीन्स ये जो है वो पॉइंट में होती है तो इसको ज़ीरो पॉइंट लिख लेंगे। अब लॉग जो है इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से आता है, तो 1 में जब ये वैल्यू प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट। नेक्स्ट जो है log 22 को निकालना है। उसी तरह से इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और मेंटीसा निकालना है और log निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी उसी तरह से वन स्टेप बिहाइंड जा रहे हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 होगी। इसका मेंटीसा कैसे निकालना है, उसी तरह से 22 को एंड पे ज़ीरो लगा के तो इसका मेंटीसा निकाल लेना है। यहाँ पर देखें 22 को अगर मैं ज़ीरो के कॉलम में चेक करती हूँ 34 24
उसी तरह से ये भी आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.3424 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो इट मीन्स इसकी करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है। मेंटिसा इसका उसी तरह से निकालना है। 10 को पहले 2 के कॉलम में चेक कर लेंगे, देन 5 के मीन डिफरेंस में जाकर चेक कर लेते हैं। 10 को 2 में चेक करते हैं। यहाँ पर देखें 10 को 2 के कॉलम में चेक किया, 0086, देन मीन डिफरेंस यहाँ पर इसका जो मीन डिफरेंस है 5 में इसकी वैल्यू है 21, 0086 प्लस 21। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0 107। तो इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब लॉग इन दोनों को प्लस करने से आ जाएगा, 0 में कोई भी वैल्यू प्लस करें तो वही वैल्यू आ जाती है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं एक साइड पर ले आती हूँ। अब 1 पॉइंट कैलकुलेटर की मदद से इसको माइनस कर लेते हैं। 1.5441 माइनस 1.3424, इसका आंसर आ गया 0.12। अब टी को इधर रहने दिया, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी। इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। The 11.22। अब यहाँ पर या इसको इस तरह से कर लें, t इज़ इक्वल्स टू, अब t जो है इसको हम शो कर रहे थे ईयर्स के साथ, तो उसने पूछा था कि कितने सालों के बाद। अब पॉइंट के बाद 2 है, अगर ये 5 से वैल्यू स्मॉल है तो इसको हम 1 ही रखेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ी होती तो इसको मैंने 2 कर देना, तो इट मीन्स ये 11 है, 11 ईयर्स। अब कितने सालों बाद उसने कहा था कि 35 मिलियन आबादी बन जाए। आफ्टर in which year the population will be 35 million। अब ये वाली स्टेटमेंट लिखी, पहले 2016 में 22 थी, उसमें हम 11 ईयर्स को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2027 में पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।